अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हरियाणा के इंचार्ज भाई विवेक बंसल जी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन शैलजा जी और शीशपाल जी विधायक और विधायक मोहम्मद खान जी, विधायक व पूर्व मंत्री इलियास जी और हमारे साथ है यहाँ के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के पवन बेनीवाल जी, डॉक्टर केवी सिंह जी, पूर्व विधायक पूर्व चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी हमारे साथी प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी, भाई चक्रवर्ती शर्मा जी व सभी उपस्थित स्टेज पर सम्मानित मंच पर सभी सम्मानित व्यक्ति, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, हम आए हैं आपसे बात करने के लिए क्योंकि यह सबको मालूम है 30 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और आपने फैसला करना है कि आपकी वोट का असली हकदार कौन है। और ये फैसला करने से पहले आपको गहराई से विचार करना पड़ेगा क्योंकि मुख्य रूप पे यहाँ कर आज़ाद भी होंगे, लेकिन मुख्य रूप में 3 पार्टियों के उम्मीदवार हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है पवन, और दूसरा जेजेपी और भाजपा का अपना एक उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया है, ढूंढ ढांड के लेके आए, और तीसरा आपका इनेलो के हैं अभय सिंह जी, जो पहले भी यहाँ से विधायक रहे और अब इस्तीफा देके दोबारा चुनाव हुआ। तो ये फैसला करने से पहले आपको विचार करना है कि 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ हरियाणा में और 2 साल से गठबंधन की सरकार है जजपा और भाजपा की। तो तोल लगाओ आप कि इस दौरान क्या काम हुआ। 2014 में जो हमारा हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था, किसान खुश था, उसको अच्छा भाव मिलता था, मजदूर को अच्छी मजदूरी मिलती थी, और गांव में एक कलम से कितने सफाई कर्मचारी लगाए हमने, हर वर्ग को हुआ, व्यापारी भी खुश था। और आज 7 साल के बाद क्या स्थिति है? प्रति व्यक्ति आय, अधिनिवेश तो छोड़ दो, उसमें तो बहुत पिछड़ गया हमारा हरियाणा। आज नंबर 1 किस चीज में हो गया? बेरोजगारी में। पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। और अपराध कितना बढ़ गया? बहुत सारे अपराध, जैसे आपका अपहरण है, मर्डर है, रेप है, इन अपराधों में आज हरियाणा पूरे देश में किसी में नंबर 2 पर है, किसी में नंबर 3 पर है। आपके सामने है बेरोजगारी किस प्रकार से बढ़ रही है। और पहले जो योजनाएं हमारे समय में चलती थी गरीब आदमी के लिए, मान लो कांग्रेस के समय में मनरेगा शुरू किया गरीब आदमी के लिए, आज हरियाणा सरकार करोड़ों रुपया मनरेगा का गरीब आदमी को नहीं देते। चाहे बुढ़ापा पेंशन हो जो 100 रुपए थी हमारी, जब हमारी सरकार बनी बढ़ी, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती। इस प्रकार से कोई भी एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो इन्होंने लोगों से वायदा किया हो और पूरा किया हो। कहा था हम किसान को स्वामीनाथन का भाव देंगे। स्वामीनाथन का भाव का मतलब यह है
जितनी किसान की लागत हो सी टू फार्म वैल्यू पे, उससे 1.5 गुना उसको भाव मिले तो स्वामीनाथन लागू होता है। जो वर्किंग ग्रुप का मैं चेयरमैन था, हमारी रिकमेंडेशन है। बहुत सारे काम हमने उस समय कर भी दिया था कांग्रेस के समय में, जिस तरह फसली ऋण है। फसली ऋण हमारी सरकार बनी, उस समय ब्याज उस पर लगता था, शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं जिसको, 12%, 15%, फिर घटा और फिर मेरी अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप बना और रिकमेंडेशन की गई कि फसली ऋण का ऊपर ब्याज 4% से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, कोई भी बैंक हो। तो पूरे देश में आज 4% है। जब पूरे देश में 4% हुआ तो हमने 0% कर दिया कोऑपरेटिव बैंकों में। कोऑपरेटिव बैंक में कर सकते थे। आज फसली ऋण पर एक भी पैसा ब्याज नहीं हमारे यहाँ। इस प्रकार से किसान के, गरीब आदमी के लिए बहुत सारे फैसले किए हमने, जैसा आप बता रही थी शैलजा जी, लाखों प्लॉट 100 गज के दिए। इस सरकार का एक भी काम ऐसा मेरे समझ में नहीं आया जो हमने खिलाड़ियों के लिए नीति बनाई, पदक लाओ और पद पाओ। आज बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे 200 के करीब जो इन्होंने भर्ती कर लिए थे और वापस घर भेज दिए। ये सरकार नौकरी छीनने वाली है, देने वाली नहीं है। थारे यहाँ कोई नौकरी लगी हो इस सरकार के टाइम में, बता दो कोई अच्छी लगी हो। वाल्मीकि मतलब सफाई कर्मचारी, आज कल वाल्मीकि दिवस था, उसकी तो आपको सबको बधाई है। लेकिन ये बताओ कि जो हमने लगाए थे उस टाइम, अब ठेकेदारों के भरोसे कर दिए, वो तनख्वाह नहीं देते पूरी। हमने 8100 रुपये शुरू किया, 10,000 उनकी वायदा था, आज तक कुछ नहीं मिला। ना किसान की, और किसान के ये हालात है, जो इलाका धान पैदा करता है, आज पूरी मंडियां धान की भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई उठान नहीं हो रहा वहां से, और किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रहा। 300, 400 रुपए सस्ता बेच के आ रहा है। इसी प्रकार बाजरे की बात है। जो इलाका बाजरा पैदा करता है 2250 एमएसपी है, लेकिन बाजार में 800-900 रुपए। क्या दिया, हम भावांतर देंगे 600 रुपया, बाकी ये कौन देगा भाई? खाद मिलता नहीं, लाइन लगी पड़ी है। खाद बेचने वालों की, किसान की नहीं, ये धान बेचने वालों की और खाद खरीदने वालों की। डीएपी गायब है, ब्लैक में खरीदना पड़ता है। मतलब लागत तो बहुत बढ़ गई किसान की। डीजल का भाव देख लो, कहां से कहां पहुंच गया। पेट्रोल का भाव, इस प्रकार से महंगाई इतनी बढ़ गई, गरीब आदमी की रसोई चलाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, जीवन मुश्किल हो गया। और नौकरियां, ये आपने देखा, साबित हो गई। नौकरियां जो मिली हैं, इन्होंने जैसे परचून की दुकान में परचून बेचा जाता है, इस तरह नौकरियां बेची। ड्राइवर 10 लाख, फलाना भर्ती होगा 8 लाख। और इसी वास्ते ये पहली सरकार है जिसमें एसएस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा। हाँ, एक काम किया इन्होंने, कुछ आदमियों को भला किया है, जैसे पेपर लीक है। जो पेपर बनाता है पहला और पेपर देता है, वो तो करोड़पति बना दिया, करोड़ में बिका है पेपर। और जो आगे पेपर करवाता है वो लखपति, वो लाख में देगा। ये करोड़ी और लकीरें पैदा कर दिए जो लूट रहे हैं प्रदेश को, लेकिन युवकों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। तो एक भी नहीं। एक बात की मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि इन्होंने कहा कि हम जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसमें 75% रिजर्वेशन हरियाणवियों को देंगे, हरियाणा के वासी। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन असेंबली में भी हमने उठाया। जिस दिन ये लेके आए
उस दिन हरियाणा पहला प्रदेश है जहां 2 किस्म के डोमिसाइल हो। जो नौकरी की रिजर्वेशन की बात हो तो 5 साल का, 5 साल जो यहाँ रह गया वो हरियाणवी बन गया, वो लग जाएगा। लेकिन हरियाणा के लोगों का नंबर आया। पूरा देश में 15 साल का लागू है, हरियाणा में 2 डोमिसाइल लागू हैं, एक 15 साल, एक 5 साल। सिर्फ यहाँ के युवकों को धोखा देने वाली, कोई मकसद नहीं। हर चीज़ में पेपर लीक हो, युवाओं को नौकरी देने की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, व्यापारी की बात हो, कर्मचारी की बात हो, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। तो भाई इसका तो कोई हक बनता नहीं। आपने देखा किसान 1 साल के करीब से बैठा है अपनी मांग लेके, हरियाणा में बैठा है, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहिए आप गुड़गांव से आगे वो बॉर्डर हो, या पलवल बैठा हो, यहाँ बैठे हैं, टोलों पे बैठे रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या हरियाणा सरकार का ये हक नहीं बनता कि जाके बात करें और दबाव दें कि भाई किसानों से बातचीत करके इसका सम्मानपूर्वक समाधान निकालो। जो ये कानून है ये किसान के हक में नहीं है, लेकिन नहीं, कोई ध्यान नहीं उधर। ये गठबंधन तो स्वार्थ में बना भाई, नीतिगत गठबंधन नहीं है। जो जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है ये स्वार्थ का गठबंधन है। नीतिबद्ध होता, नीतियों पर आधारित होता तो चुनाव में तो इन्होंने कहा था जेजेपी वालों ने कि बीजेपी वालों को जमुना पार कर दो, और बीजेपी वाला कह रहे थे हम तो अब का 75 पार कराएंगे, 75 सीट लाएंगे। लेकिन अब जब चुनाव हो गया, एक कहता जमुना पार कर दो, एक कहता 75 पार, और अपने स्वार्थ में अब दोनों बन गए यार बन के सरकार बना ली। लोगों का हित नहीं है, लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है। आपने देख लिया, कभी ऐसा तमाशा देखा आपने, कभी सुना? गठबंधन सरकारें बनती हैं, देश में भी बनी है और प्रदेशों में बनती है। जब कहीं सीट खाली होती है, टिकट का सवाल होता है, तो गठबंधन जितनी पार्टी होता है, हर पार्टी वाला कहता है हम लड़ेंगे भाई, हमारे को इतनी सीट चाहिए। ये पहली बार देखा हरियाणा में। वो बीजेपी वाले ने कहा भाई जेजेपी वाले तुम अपना लड़ाओ उम्मीदवार, ना भाई हमारे पास उम्मीदवार नहीं। वो जेजेपी वाले ने कहा जी आप लड़ा लो, बीजेपी के पास भी कोई उम्मीदवार नहीं। फिर बोला क्या करें, हालोदा जो तीसरी पार्टी थी उसका उम्मीदवार ला दिया, बताओ। और उसका गठबंधन ऐसा बना, कल जो है एक कार्टून देखा मैंने, उसमें बीजेपी जेजेपी जो उम्मीदवार हैं उनके भाई गोपाल कांडा जी मेरे मित्र हैं, मेरे साथ विधायक रहे, मंत्री भी रहे भाई मैं, और अजय चौटाला जी, वो बैठे इकट्ठे, दोनों की इकट्ठे फोटो, और नीचे लिख रखा एक भाई को हराने के लिए और एक भाई को जिताने के लिए, दोनों इकट्ठे हो गए। वो एक तो अपना खड़ा हो रहा है, उसने हराने के लिए मेरे भाई आ रहे हैं। अजय चौटाला तो कह रहा है, चौटाला जी तो कह रहे हैं भाई अभय चौटाला जी को हराओ, और गोपाल कांडा जी कह रहे हैं गोविंद को जिताओ। एक भाई हराने के लिए, एक भाई हराने के लिए। ये ऐसे तमाशे हैं, ऐसे थोड़ा चलता है भाई। कोई नीति जो तुमने लाए हो, मैंने कहा था जब ये सरकार बनी गठबंधन की सरकार, हमने कहा था कि भाई हम 2 साल का समय देंगे इस सरकार को, प्रजातांत्रिक उसमें है, लोगों ने बना दी, बन गई, तुमने लोगों को जन इधर उधर करके अपने स्वार्थ हित में बना ली सरकार। 2 साल तक, 2 साल में अच्छा काम करेंगे ये सरकार तो हम कहेंगे अच्छा किया, जो भी काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो विरोध करेंगे। तो 2 साल हो गए, आप सब यहाँ बैठे हो, ईमानदारी से बता दो एक भी अच्छा काम करे सरकार ने? फिर किस नाम की वोट मांगा भाई? एक तो ये उम्मीदवार है, दूसरा उम्मीदवार हमारे साथी है, मेरे साथ विधायक रहे भाई, पहले ताल्लुक भी रहे, अबे चौटाला जी। जब 2 साल होने को हो गए और इन्हें कुछ किया नहीं, तो मैं अभी अविश्वास प्रस्ताव लेके आया असेंबली में। वोट डालने से समय पहले ही इस्तीफा दे दिया।
भाई वोट डालकर इस्तीफा देता तरन देना था, उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते वक्त क्या कहा, क्यों दे रहा हूं इस्तीफा, कि 3 जो कृषि कानून हैं उनके खिलाफ दे रहा हूं, जब तक ये रहेंगे विधानसभा में रहने का कोई फायदा नहीं, इस वास्ते मैं विधानसभा छोड़ता हूं। तो भाई मैं आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूं, वो कृषि कानून खत्म हो गए क्या, वापस ले लिए क्या, फिर क्यों लड़ रहा भाई तुम, और फिर क्यों इस्तीफा दिया था। तो भाई देखो, आपकी वोट का असली हकदार हमारी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, उनको दो। यही मैं कहने आया हूं, यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ज़्यादा वोटों से जिता के भेजो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव से तो मेरा विशेष लगाव है, मेरा नहीं पर मेरे परिवार का है। सबसे पहली माइनर जो बनाई मेरे स्वर्गीय पिता चौधरी रणबीर सिंह ने बनाई, पूरे गांव जानता है इस बात को। तो भाई इस गांव से विशेष लगाव है। आप सबसे यही है कि 36 बरादरी एक होकर ज़्यादा वोटों से या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।